हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशंस। लेकिन हम लोग टॉपिक कवर करने से पहले हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ नीट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी से ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैच कीजिए। अब देखिए यहाँ प्लासेंटा क्या करता है, फिर जोना पेलुसिडा क्या करता है या क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या है या क्या करता है, लीडिंग सेल्स का फंक्शंस क्या है, ये देखना होता है हम लोग को। तो चलिए प्लासेंटा क्या करता है या क्या है, यहाँ पर दूसरी साइड में मैच करना है इससे। तो प्लासेंटा से क्या चीज़ यहाँ इधर मैच कर रहा, बताइए। तो प्लासेंटा क्या कर रहा है कि रिलीज करता है क्या चीज़, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। और इसको हम एक तरह से क्या कहते हैं, ये एक तरह से ये आपको प्रेगनेंसी को कंफर्म भी करता है। ये हार्मोन्स जो है आपको क्या करता है, प्रेगनेंसी को कंफर्म भी करता है। ये HCG होता है और HPL होता है, ठीक ना। तो ये हो गया, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जोना पेलुसिडा के बारे में अगर बात करें तो क्या है, एक ओवम का लेयर है। ठीक, अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की अगर बात करें तो क्या फंक्शन है इसका, देखिए। अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की अगर देखें तो ये क्या फंक्शन करता है, ये पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो हमने 3 क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, बचा है 2। ठीक, अच्छा बचा है 1। क्या अब लीडिंग सेल्स क्या है या फिर क्या फंक्शंस है। तो ये क्या करता है कि एंड्रोजन फॉर्म करता है, यानी कि एक तरह से हार्मोन्स रिलीज करता। कौन सा, मेल हार्मोन्स, क्या नाम है। अब लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करता, कौन सा मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। आया समझ में। तो ये समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से आपको। तो हम लोग अगर आंसर टिकिंग करने चले तो हम लोग का आंसर क्या हो सकता है, बताइए। क्या करेंगे, ए के आगे हम क्या देंगे, ए के आगे 2 देंगे, बी के आगे क्या देंगे हम, 3 देंगे, और सी के आगे क्या देना हमको, 4 देना है, और डी के आगे क्या देना है, 1। तो आंसर जिसमें ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा, डी का 1 होगा, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है आपको नीट में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखें, इसको सबको इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, लैक्टेशन स्टार्ट्स एट। स्वाभाविक सी बात है भाई, लैक्टेशन कब स्टार्ट होता, यानी मिल्क का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता, मिल्क प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता, प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहला 3 महीने के बाद, यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के बाद, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर बिफोर पार्चुरेशंस। तो आपको इनमें से कौन सा सही लगता है। तो कोई भी आंख बंद करके बोलेगा कि नंबर 1 ही सही लग रहा है भाई। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ही अक्सर लैक्टेशन स्टार्ट होता, अक्सर क्या यही होता ही है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देना चाहिए ना। चलिए अब देखिए बात की जा रही है कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम हैज़, तो कोलेस्ट्रम में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। सिर्फ एक एंटीबॉडी, सेवरल एंटीबॉडी, 2 एंटीबॉडी, या फिर 4 एंटीबॉडी। बताइए क्या होता है, आप बताइए। एक होता है, बहुत होता है, या फिर
2 होता या 4 होता? आप बताइए आंसर क्या होता? तो हम कहेंगे इसमें, पहले आप बताइए उसके बाद हम बताते हैं। लीजिए, टिक टिक, 1 2 3 4। तो आपका टाइम हुआ ख़त्म। अब इसका आंसर होगा क्या? 2। कोलेस्ट्रम के पास जो होता है सेवरल्स एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब कोलेस्ट्रम है क्या, अगर इसके बारे में बात करें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट मिल्क। फर्स्ट मिल्क है ना। तो बर्थ के बाद जो पहला मिल्क होता है वो थोड़ा गाढ़ा सा होता है और येलोइश कलर का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, बढ़ते हैं आगे। फिर से कोलेस्ट्रम से आई सवाल। कोलेस्ट्रम इज, कोलेस्ट्रम है क्या? तो अभी तुरंत हम बताए थे, याद होगा तो बताइए। फर्स्ट मिल्क ऑफ फर्स्ट डे, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर्स, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, मिल्क ऑफ लैक्टेशन पीरियड। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर कहेंगे इसमें। ठीक, तो फर्स्ट डे सही है। फर्स्ट डे में कौन सा? तो इनिशियल फ्यू आवर, समझे। तो शुरू का कुछ घंटे का जो होता है आफ्टर बर्थ, ये ऐसा मिल्क होता। ये यहाँ पर कोलेस्ट्रम ज़्यादा निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर्स इन फर्स्ट डे। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखें क्या कहा जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड गुड फॉर हेल्थ। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये सही है? क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है चाइल्ड के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, क्या गुड फॉर हेल्थ? गुड फॉर हेल्दी बेबी, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। क्या ये ज़रूरत होता है न्यू बॉर्न बेबी का, मतलब बॉडी में रेसिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए? क्या चीज़ के अगेंस्ट? कोई डिजीज़ के लिए रेसिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए, यानी कि हम कहते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, सीधा समझिए। या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या होगा आंसर आप बताइए। तो शुरू होता है 1 2 3 4। आपका टाइम हुआ समाप्त। तो आंसर कमेंट कीजिएगा, हमसे पहले दिए या फिर मेरे बताने के बाद। तो इसका आंसर होगा 4, ऑल ऑफ दिस। ये अच्छा होता है हेल्दी बेबी के लिए, बेबी का हेल्थ के लिए। दूसरा, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तीसरा, ये एंटीबॉडी बिल्ड करता है हम लोग का बॉडी में, मतलब बेबी का बॉडी में। आया समझ में? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये शायद मेरे ख्याल से आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स बिकॉज दे, अब ओवरी कहा जा रहा है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन फीमेल्स का, क्योंकि बताइए क्योंकि प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। सबसे पहला बोल रहा है कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, या इसलिए, यानी हम क्वेश्चन कहा जा रहा, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन फीमेल्स का, क्योंकि क्योंकि यह गैमेट बनाता, ठीक, फीमेल गैमेट बनाता। दूसरा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता। सही बात है भाई, दोनों बात तो सही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका आंसर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 या 4। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए 1 2 3 4, आपका टाइम हुआ समाप्त। इसका आंसर होगा 1। क्या होगा इसका आंसर? 1 मिनट। इसका आंसर होगा 1। दोनों का दोनों ही सही है, ठीक है ना, दोनों का दोनों सही है। आया समझ में? तो चलिए अब जो चीज़ हम लोग अभी क्वेश्चन में देखें, इस चीज़ को हम लोग थियोरेटिकली एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइड है एनसीईआरटी का, कहिएगा तो एक टॉपिक है मिला जुला के। तो चलिए देखते हैं, पार्चुरेशंस एंड लैक्टेशंस के बारे में है। तो क्या कहा जा रहा है? द एवरेज ड्यूरेशंस ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। सही बात है भाई, प्रेगनेंसी जो होता है 9 मंथ का होता है, विच इज़ कॉल्ड
गेस्टेशन पीरियड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि 9 मंथ जैसे कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपके एनसीईआरटी 9 मंथ कहा गया, लेकिन हम आपको थ्योरी में 9 मंथ 7 डेज का बताया, 9 मंथ 7 डेज। तो दोनों का दोनों ही सही है, यानी कि हम बताए थे 80 डेज और 266 डेज, यानी यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन केस कौन सा है ये देखा जाता है। ठीक, तो लेकिन आपका ये आना बहुत कम है, आपका एग्जाम में ये आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक, तो याद कौन सा रखिएगा, 280 दिन। अब क्या कहा जा रहा है, विगोरस कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन्स एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड द पार्चुरेशंस। देखिए जैसे 9 मंथ क्या होता है कि कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो इस समय क्या होता है कि यूट्रस का वाल में विगोरस कॉन्ट्रैक्शंस होता है। ठीक, जिसके वजह से क्या होता है कि बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यानी फीटस जो होता है एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, डिलीवरी ऑफ द फीटस। क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द फीटस। और इस प्रोसेस को चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, पार्चुरेशंस कहते हैं। अब पार्चुरेशन कैसे होता, कैसे स्टार्ट होता, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कम्प्लेक्स इन न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये देखिए इंड्यूस जो होता है किसके द्वारा होता है, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। सबसे पहले कि मैसेज जाता, देखिए ब्रेन, जब तक ब्रेन कोई भी चीज़ को अलाउ नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा हम लोग का बॉडी में। ठीक, समझे। तो एक तरह से अगर हम लोग का बॉडी में कुछ भी होना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग का ब्रेन को इन्वॉल्व होना ही होगा। ठीक, सिवाय एक रिफ्लेक्स एक्शन के। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कम्प्लेक्स इंडोक्राइन neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induced mild uterine contraction called the fetal ejection reflex. अब देखिए क्या होता है कि जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो इस समय क्या होता है कि फीटस से एक मैसेज जाता है ब्रेन को। ठीक ना, तो ब्रेन में जाता होगा कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में नहीं, ब्रेन में कहाँ जाता है, पिट्यूटरी के पास। तो फिर वहाँ से यहाँ पर मैसेज आता, समझे। तो अब ब्रेन में क्या जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो यानी फीटस से मैसेज गया ब्रेन को कि भाई टाइम अब आ चुका है डिलीवरी का, क्योंकि बेबी जो है फुली डेवलप्ड है, तो अब क्या करो, कुछ रिलीज कर। तो अब ये क्या करता है, इस समय हम लोग का ब्रेन क्या करता है बताइए, इस समय क्या करता है कि रिलीज करता। इस समय जो होता है एक फीमेल का ब्रेन से क्या रिलीज होता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ को रिलीज करता है बताइए, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो मेनली ये दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक, आया समझ में। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जैसे सिग्नल गया, दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब जैसे ये गया मैसेज किसको, हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस से कहाँ आया, किसको गया मैसेज, देखिए कोई भी मैसेज हाइपोथैलेमस को गया। अब हाइपोथैलेमस से आया पिट्यूटरी को। अब कौन सा, पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट। तो अब पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट से क्या रिलीज होता, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता। अब ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, देखिए ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन, क्या चीज़ पे एक्ट करता है, ये देखिए अच्छा। अब ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। इसमें देखिए क्या होता, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये क्या किया, यूट्रस का वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, नॉर्मली माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाया। अब क्या हुआ, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, जो अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का डिमांड और बढ़ गया। ठीक, अब ये पिट्यूटरी को फिर से मैसेज जाएगा कि भैया ऑक्सीटोसिन और निकालो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा करवाना। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन और सीक्रेट होता है। दिस stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretions continues, resulting in the stronger and
स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए अब ये स्टिमुलेट करते रहता है, मतलब जब तक क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ हो नहीं जाता तब तक क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है और इधर से रिफ्लेक्स पॉजिटिव रिफ्लेक्स जाते रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। ठीक आया समझ में। दिस लीड टू एक्सपल्सन्स ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इसके वजह से क्या होता है कि बेबी का बर्थ हो जाता है बर्थ कैनाल के द्वारा। बर्थ कैनाल क्या है? वजाइना। ठीक, और इसको हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. What do you think the doctor inject to induce delivery? अब एक बात बताइए, क्या होता है कि डिलीवरी से कुछ देर पहले क्या होता है कि डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इंजेक्शन देते होंगे? ठीक, तो आप समझ लीजिए कौन सा चीज़ कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट चाइल्ड बर्थ के लिए क्या जरूरी है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस। और इसको कौन इंड्यूस करता है? ऑक्सीटोसिन। अब मान लीजिए अगर बॉडी में ऑक्सीटोसिन कम हो तो इसको क्या किया जाता है कि डॉक्टर बाहर से क्या करता है कि क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस माइल्ड टू सीवियर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन देते होंगे डिलीवरी के टाइम में, तो हम बोलेंगे सीधा ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि डिलीवरी जल्दी हो सके, लेट ना हो। आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडर गोज डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। अब देखिए तो मेमरी ग्लैंड जो होता है फीमेल का क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय ही डेवलप्ड होने लगता है और मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशंस। अब देखिए जैसे प्रेगनेंसी एंड हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ, तो अब यहाँ पर लैक्टेशन क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है। अभी तुरंत एक क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। तो ये क्या करता है कि मदर को हेल्प करता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क फीडिंग कर सके या ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। अब देखिए बर्थ के कुछ दिन तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सेवरल एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है रेसिस्टेंस के लिए न्यू बॉर्न बेबीज का। ठीक, अब ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट बेबी इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। ये अभी क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ होता आपका ये लेक्चर ख़त्म। अगर समझ में आया हो ठीक तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।